हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 3 का 2 का। निम्न आंकड़ों का माध्यक परिकलित कीजिए। चलिए तो इसका माध्यक हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे 3 कॉलम्स यहाँ चाहिए ना जी। चलिए 3 कॉलम मैं बना लेता हूँ। ये आपके 3 कॉलम हो जाएंगे जिसपे मैं वर्ग अंतराल, उनकी बारंबारता और संचयी बारंबारता को दर्शाऊंगा। तो यहाँ दिया है वजन, वजन केजी में, किलोग्राम में, और फिर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहां देखिए, यहां देखो ना, ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग में है। देख रहे हो, डिक्रीज कर रहा है ना जी। अवरोही क्रम में है, तो मैं या तो अवरोही में रहने देता हूँ या आरोही क्रम में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आरोही क्रम में ही कर देता हूँ। देखो 35 से अधिक, 40 से अधिक, 45 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, ऐसे दिया। तो मैं क्या करूंगा, 35 से अधिक कर रहा है तो 35 से 40 ले लूंगा, फिर 40 से अधिक कर रहा है तो 40 से 45 ले लूंगा, फिर 45 से अधिक कर रहा है तो 45 से 50 ले लूंगा, फिर 50 से 55 ले लूंगा, फिर 55 से 60 ले लूंगा, और फिर 60 से 65 तक, 60 से अधिक तक है 65 तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी बारंबारता किस तरह से दर्शाएंगे इसको देख। तो बारंबारता लेने के लिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 35 से अधिक। तो 35 से अधिक में ये टोटल जोड़ के है ना जी। 35 से अधिक की बात करूं, ये सारा अंतराल आ गया, ये टोटल जोड़ के आपका आया है। ठीक है, और 40 से अधिक यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा लूंगा तो इसका निकल जाएगा, इसकी बारंबारता, यानी इसमें से इसको घटा लूंगा तो आपका आ जाएगा 2। 40 से अधिक ये दिया है और 45 से अधिक ये दिया है, तो 45 से अधिक ये सारा और 40 से अधिक ये सारा, तो इसमें से इसको घटा लूंगा तो इसकी बारंबारता आ जाएगी। तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 5। अब देखिए, अब क्या करूंगा, अगर मुझे निकालना है 45 से 50 के बीच, तो 45 से अधिक ये है और 50 से अधिक ये है, ये यानी कि इसको इसमें से घटा लूंगा तो 8। अब देखिए, इसमें से इसको घटा लूंगा तो इसकी बारंबारता आ जाएगी। तो 50 से 60 की क्या हो जाएगी, 50 से 60, तो 50 से अधिक 30 है, 50 से अधिक की बारंबारता 30 यानी इन सब की, और 55 से अधिक यानी कि इन दोनों के लिए 22। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो 8 फिर से आपकी आ जाएगी इसकी बारंबारता 50 से 55 की। 55 से 60, तो 55 से अधिक की बात करें तो 55 से अधिक आपका टोटल कितना दिया है, 22 दिया है। तो 55 से अधिक यानी कि यह दोनों, और 60 से अधिक यानी कि यह वाला, तो इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओगे तो आपका 14 आ जाएगा ना जी, 14 आ जाएगा। फिर आपका 60 से 65, तो 60 से अधिक में कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसकी बारंबारता 8 ही हो जाएगी। समझ गए ना, तो हमने टोटल आपकी जो बारंबारता है भी वो दर्शा दी। अब यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालो, यहाँ पर संचयी बारंबारता ये हो जाएगा आपका 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा, 23 और 14 आपका 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना जी। और फिर आपका 37 और 8 जो होगा आपका 45 हो जाएगा। कुल n का मान जो आया वह 45 आई। तो n/2 ना, यानी कि 45 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा 22.5। तो 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कौन है, 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 23 है, 23 है, 23 है। चलिए, तो 23 वाला जो वर्ग होगा वो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग वह आपका क्या हो जाएगा, 50 से 55। ठीक है, चलिए 50 से 55, एल का मान 50 हो जाएगा, एच का मान 5 हो जाएगा, है ना जी। इसकी वर्ग की लंबाई आपका एच हो जाएगा और निम्न सीमा आपका एल हो जाएगा। ये आपकी बारंबारता हो जाएगी 8 एफ। सी क्या हो जाएगा, इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं माध्यक बराबर में।
L प्लस n बटा 2 माइनस का C बटा में F गुना में H। अब इसमें सारे मान को मैं रख देता हूं। L का मान है 50, n/2 यानी कि 22.5 और C का मान है 15 बटा में छोटा f का मान है 8 और h का मान है यहाँ पर 5। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 50 प्लस यहाँ पे देखो इसमें से घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा ना। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 7.5 और बटा इंटू में 5 बटा में 8, यही ना होगा। चलिए तो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर, यह है आपका 50, इन दोनों को गुना करेंगे तो 37.5 आ जाएगा और 8 से भाग कर दो, लगभग आ जाएगा 4.6875। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 54.6875, इसे मैं 54.7 शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो यह आपका माध्यक निकल के आ गया, समझ गए। चलिए 3 का 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि 10वीं वर्ग के 51 छात्रों की ऊंचाई निम्न आंकड़ों में दी गई है, माध्यक ऊंचाई परिकल्पित है, इसका भी हमें माध्यक निकालना है। चलिए तो माध्यक निकालना है तो मैं यहाँ पे आपको 3 कॉलम पहले बना लेता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, जो जो दिया है ऊपर लिख देते हैं। क्या दिया है, ऊंचाइयां दी हुई है, ऊंचाइयां। ठीक है, ऊंचाइयां सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, और यहाँ पे छात्रों की संख्या दर्शा रहा है, छात्रों की संख्या यानी कि उनकी ये बारंबारता दी गई है, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 140 के नीचे, 145 के नीचे, 150 के नीचे, 155 के नीचे, 5 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 140 के नीचे तो मैं लिखूंगा 135 से 140, 145 के नीचे तो यहाँ लिखूंगा 140 से 145। ठीक है, 145 के नीचे तो 140 से 145, 150 के नीचे तो 145 से आपका 150, 155 के नीचे तो हो जाएगा 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। और इनकी संख्या देखो इस तरह से यहाँ दी हुई है। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। 140 के नीचे की बात करें तो उसकी बारंबारता यहाँ पर 4 दी गई है, 140 के नीचे। तो 140 के नीचे ही अंतराल है। 145 के नीचे तो 145 में यह भी होगा, यह भी होगा, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे तो इसकी बारंबारता आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 7, इसमें से इसको घटा देंगे। 145 के नीचे तो 150 के नीचे, 150 के नीचे उसकी बारंबारता कितनी दी गई, 29। 150 के नीचे में ये तीनों ना आ जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 29 में से 11 को घटा लेंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर घटा लेंगे। तो 11 घटा लोगे तो आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर आपका ये आपका 11 आ जाएगा यहाँ घटाने पर, 40 में से 29 गया। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 7 4 11, यही वाला हो जाएगा 29 40 46 51। ठीक है, तो यानी कि टोटल जोड़कर आपका 51 आएगा ना, 51/2 यानी कि n/2, 51/2 यानी कि आ जाएगा 25.5। तो 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होगा, 29 होगा, 29 होगा। तो माध्यक वर्ग यहां से निकल जाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो माध्यक वर्ग यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 145 से 150। तो L का मान 145, अच्छा H का मान आपका 5, F का मान 18, C का मान संचयी बारंबारता होगी माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की 11। हो गया सब कुछ। चलिए तो माध्यक निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देते हैं, L प्लस n/2 माइनस में C बटा में F गुना में H।
चलिए अब सभी मानों को रख देते हैं। एल का मान है 145, n/2 का मान 25.5, कैपिटल सी का मान 11 और बटा में एफ स्मॉल एफ का मान है आपका 18 और गुना में एच क्या है, एच आपका है 5। 145 प्लस इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओगे तो 14.5 आएगा ना, 14.5 और बटा में 18 और गुना में 5। इसमें से गुना करके 18 से भाग दे देते हैं। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं आगे। तो 145 प्लस में इसमें से गुना करेंगे और 18 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4.02777 ऐसे लगभग आएगा। इसे जोड़ेंगे तो 149.02777 यानी कि शॉर्ट में 149.03 लगभग में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 4 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालें। चलिए भैया यहाँ पे भी माध्यक निकालना है तो फिर से हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, 3 कॉलम ले लेंगे। ठीक है, माध्यक निकालना है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक दिया हुआ है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलिए प्राप्तांक क्या है, तो यहाँ देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 10 का अंतर है। तो आप यहाँ पे प्राप्तांक किस तरह से लेके चलोगे, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये ना हो जाएगा आपका 80 से कम यानी 70 से 80। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस पे किस प्रकार से हम इनकी बारंबारता लेंगे देखते हैं। देखिए 10 से कम की बात करें तो 0 से 10 ही आएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 20 की क्या बारंबारता होगी, तो 20 से कम आपका 40 है, तो 20 से कम में ये भी और ये भी दोनों अंतराल आ जाएंगे ना, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओ 20, अब तो समझ ही गए होगे ना। फिर आपका 15, फिर आपका 20 ही ना होगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 30 घटाएंगे, इसमें से इसको घटा दो तो आपका 30 आ जाएगा, नहीं 20 ही आएगा क्या, ठीक है 30 आ जाएगा। चलिए अब इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ घटा दिया, आपका 30 आ गया। यहां से यहां घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा जी, आपका यहाँ 190 में से 125 घटाएंगे 65 आ जाएगा और आपका 240 में से 190 घटा देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, सबकी सबकी बारंबारता है मैंने यहाँ दर्शा दी। संचयी बारंबारता निकालते हैं 25, फिर इन दोनों को जोड़कर 40, फिर 60, यही आएगा 75, 95, 125, 190 और 240। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा 240 जोड़ने पर n/2 करेंगे, 240 बटा 2 यानी कि 120 आएगा। क्या लिखेंगे, 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है, 120 से ठीक बड़ी 125 है। ठीक है, 125 है तो 125 वाला जो वर्ग होगा ना जी, 125 वाला वर्ग यानी कि 50 से 60, 50 से 60 ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 50 से 60। एल का मान हो जाएगा 50, इसकी बारंबारता हो जाएगी 30 है ना, और एल एच हो जाएगा यहाँ पर 10, सी का मान हो जाएगा इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 95 और सब तो हो ही गया ना। चलिए अब फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो माध्यक बराबर में होता है फॉर्मूला L + n/2
कैपिटल N, n/2 माइनस का c बटा में f गुना h। L का मान 50 प्लस n/2 का मान 120 और कैपिटल C का मान 95 बटा में f का मान कितना है, f का मान है 30 और गुना में h का मान 10। 1 0 1 0 कट जाएगा ना यहाँ पर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस में यहाँ से घटा देते हैं, घटाओगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और बटा में 3। 50 प्लस में इसको भाग करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 3 बटे 24.33 यानी कि आ जाएगा 58.33 आपका माध्यक निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि कुल बारंबारताओं का योग यानी कि n बराबर में 100 दिया और माध्यक 525 है तो x और y का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन में ही एक और कॉलम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आप लोग अलग से खींचना, आप बुक में ही नहीं खींचने लग जाना, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ पर हम लोग ले। चलिए संचयी बारंबारता कैसे हो जाएगा, ये 2 5 2 7 7 प्लस x और 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 36 प्लस x, यही ना हो जाएगा। चलिए फिर आपका 46, 36 के में 20 जोड़ेंगे ना, 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x, 56 प्लस x, फिर आएगा 56 प्लस x प्लस y। फिर आ जाएगा यहाँ पे 56 में 9 जोड़ देंगे तो 56 में 9 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 65 प्लस x प्लस y। अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, 65 और 7 आपका हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y। और फिर 4 जोड़ देंगे तो 76 प्लस x प्लस y। ये आपका कुल संचयी बारंबारता आएगा। और आपके बुक के अनुसार कुल संचयी बारंबारता कितना दिया है, 100 दिया है। सॉरी, कुल बारंबारता 100 दिया है, कुल बारंबारता 100 दिया है। और यहाँ से हमारी कुल बारंबारता 76 प्लस x प्लस y आ रही है। तो यहाँ से लिख देंगे 76 प्लस x प्लस y बराबर में 100, यानी कि x प्लस y बराबर में, यह जाके घटेगा 100 में से 76 घटेगा तो आपका 24 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप x या y का मान निकाल लो, y बराबर में 24 माइनस x, है ना। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि आपके पास माध्यक जो दिया है, माध्यक क्या दिया है, 525 दिया है, तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या होगा, तो जो माध्यक होगा ना, जिस वर्ग अंतराल में लाई करेगा वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 525 किसमें है, 500 से 600 के बीच, तो माध्यक वर्ग आपका 500 से 600 हो जाएगा। चलिए तो अब निकालते हैं सब कुछ। तो L का मान 500, H का मान 100, इसकी बारंबारता आपकी ये 20 है ना जी, 20 हो जाएगी। और संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को C लेंगे, 36 प्लस में x, ठीक है, 36 प्लस में x हो जाएगा C का मान। तो चलिए, तो माध्यक दिया है आपके पास 525, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस n/2 माइनस में C बटा F गुना H बराबर में 525। तो L का मान यहाँ 500 है, n/2 यानी कि 100 बटा 2, n का मान 100 है, और C का मान, कैपिटल C का मान है 36 प्लस x, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन बदल जाएगा, 36 माइनस x हो जाएगा। और बटा में f का मान, तो f का मान है आपके पास 20, और h का मान, तो h का मान है आपके पास 100 बराबर में 525। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको इससे काट सकते हैं 5 बार में, ठीक है, और यहाँ भी ये कट जाएगा 50 बार में। ये 500 ले जाकर उधर घटाते हैं, अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 14 होगा ना, 14 माइनस x गुना 5 बराबर में 525 में से ये 500 घट जाएगा तो 25 आ जाएगा। इस 5 को ले जाएंगे भाग में तो 14 माइनस x बराबर में 5 आ जाएगा, ठीक है। x को इधर लाते हैं तो x बराबर में, और 5 को उधर ले जाते हैं, 14 में से 5 घटा देंगे तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना जी।
x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमने माना है ऊपर y बराबर में 24 माइनस x को, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 24 माइनस 9, तो घटा देंगे 9 को तो 15 आ जाएगा। x का 9 और y का 15, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित वितरण का माध्य और माध्यक परिकलित करना है। माध्य भी निकालना है और माध्यक भी, तो दोनों मैं बता चुका हूं। चलिए तो इसका हम लोग पहले माध्य निकालते हैं और फिर उसके बाद माध्यक देखेंगे। बड़ा सा मुझे चार्ट लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग और उसकी बारंबारता, ठीक है। एक संचयी बारंबारता के लिए भी इसी में ले लेता हूं, क्योंकि मुझे माध्यक भी निकालना है ना जी। एक xi के लिए, फिर एक di के लिए और फिर एक fi di के लिए, क्योंकि यह गुना बड़ा बड़ा है इसीलिए मुझे di वाले, यानी कि मैं यहाँ पे लघु रीति विधि का प्रयोग करूंगा, लघु रीति या लघु विधि का प्रयोग करूंगा। चलिए तो यहाँ लिख देता हूं वर्ग, यहाँ पे उसकी बारंबारता, ठीक है। चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, है ना। इसकी बारंबारताएं दी गई है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65 और 50, ठीक है। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब माध्यक निकालना होगा तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी, तो मैं पहले ही संचयी बारंबारता निकाल लेता हूँ। 25, 25 में इसको जोड़ देना तो 40, 40 20 60, 60 और 15 75, 75 और 20 आपका 95, 95 और 30 आपका हो जाएगा 125। अच्छा, और फिर आगे क्या आ जाएगा 125 और 65, 125 और 65 190 और 190 और 50 जो हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह भी निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह यानी कि xi, इसके बीच का 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। फिर यहाँ पे di निकालते हैं। xi में से a को घटा लेंगे, a क्या होगा, तो a हम लोग लेते हैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, है ना, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य इसके पर चिन्ह के बीच का कोई भी मान ले लिया जाता है। तो मैं ऊपर से 3 छोड़ता हूँ और नीचे से 3 छोड़ता हूँ, तो ये बीच में ये 2 मध्य में आ जा रहे हैं, ये दोनों ना आ रहे हैं जी। इन दोनों में से कोई भी हम लोग ले सकते, तो मैं 35 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 ऊपर भी छोड़ दिया, 3 नीचे भी छोड़ दिया, तो बीच में ये दोनों है, इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 35 को घटाऊंगा, 5 में से 35 जाएगा माइनस का 25, सॉरी 5 में से 35 जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30, 15 में से 35 जाएगा आपका माइनस का 20, फिर आपका माइनस का 10, फिर 0, 10, 20, 30 और यहाँ 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालूंगा fi di, यानी कि इसमें इससे इनकी बारंबारता fi होगी, इसमें इससे गुना करके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना 25 तिया 75 माइनस का 750, ठीक है। 25 3 75 माइनस का 750 हो जाएगा। 15 में गुना कर दूंगा माइनस 20 से, तो माइनस का 300 आ जाएगा, माइनस का 200, फिर आपका 0, ठीक है। 0 को इसके सामने लिखता हूँ, चलिए। फिर 10 में 20 से, 10 में 20 से तो आपका 200, फिर 20 में 30 से तो 600, फिर आपका कितना है 30 में 65 से, तो 65 में 30 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1950, 1950, ठीक है। और मैं 50 में करूंगा 40 से, तो 5 का 20, 2 0 लग जाएगा, यानी कि 2000 आ जाएगा। तो चलिए मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो मैं सिग्मा fi की बात करता हूं, यानी कि इनका सम
तो इनको जोड़ेंगे हम लोग, तो आपका संचयी बारंबारता जो आया था अंतिम, वही ना आपका आएगा 240। अच्छा, इसको जोड़ता हूँ, सिग्मा FIDI, ठीक है। माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं, तो आपका आ जाएगा, ये सारे प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 4750 और माइनस वाले को घटा देंगे उसमें से, तो आपका आ जाएगा टोटल सॉल्व करके 3500, ठीक है, 3500 आ जाएगा, सिग्मा FIDI 3500। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे माध्य निकाल देता हूँ। ऊपर यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FIDI और बटा में सिग्मा FI। A का मान आपका 35 है, सिग्मा FIDI 3500 और बटा में सिग्मा FI जो है आपका 240 है। 1 0 0 काट देता हूँ, तो ये 35 और प्लस में 350 में 24 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कितना आ जाएगा, तो पॉइंट में करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 14.58, ठीक है, 58। दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 49.58, यही ना आ जाएगा आपका, माध्य निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं माध्यक की, तो माध्यक के लिए सबको पता है क्या करना होगा, n/2। n कितना है आपका 240 में 2 से भाग करेंगे 120। 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो 125 है, 125 है। तो यहाँ से L का मान, यानी कि माध्यक वर्ग पहले लिख लेते हैं, पहले माध्यक वर्ग लिख लो। तो माध्यक वर्ग की बात करें तो ये आपकी ये हो जाएगी 50 से 60, 50 से 60, ठीक है, 50 से 60। एक्चुअल में पता है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये सेम वही क्वेश्चन ही है, तो आप इससे आसानी से बना सकते हो। आगे माध्यक वर्ग पता चल गया ना, तो L का मान हो जाएगा 50, F का मान हो जाएगा 30, H हो जाएगा 10 और C हो जाएगा, है ना, C हो जाएगा आपका 95। आगे सॉल्व कर दोगे ना, माध्यक निकल जाएगा आपका। तो इस वीडियो को हम यहीं पे इन करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in, और सारे नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।